जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय 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 बाबा बर्फानी, जय जय बाबा। ये कदम जम्मू कश्मीर के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आस्था और विश्वास के साथ हर कदम पर बाबा बर्फानी की जय का उद्घोष भी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जीवन के अमृतों की कथा इसी स्थान पर सुनाई गई। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला वाला यह हिस्सा बाबा बर्फानी भगवान अमरनाथ की पवित्र गुफा कहलाता है। हिमालय का यह क्षेत्र जहां चारों तरफ बर्फ, ग्लेशियर से ढकी पहाड़ियां, जीवनदायिनी वनस्पति और इसकी तलहटी में बहती साफ, स्वच्छ और निर्मल जल धाराएं, ये प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप है। यहाँ हजारों बरसों से प्रकृति अपने पवित्र स्वरूप में है। प्रतिवर्ष होने वाली इस पवित्र यात्रा में लाखों लोग आते हैं। इस वर्ष भी 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने इस पवित्र यात्रा में भाग लिया। लाखों लोगों के इस घाटी में आने से यहाँ के पर्यावरण संतुलन को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हर वर्ष 500 से लेकर 800 टन तक का कचरा तीर्थ यात्रियों के माध्यम से हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं में बढ़ रहा है। यहाँ की नदियों में इन लाखों यात्रियों द्वारा छोड़े जाने वाला कचरा, प्लास्टिक और अपशिष्ट यहाँ की जलवायु को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। सनातन धर्म सदैव प्रकृति सम्मत और प्रकृति संरक्षण पर आधारित है, परंतु वर्तमान में यह प्रकृति को सहेजने वाली जीवन शैली जो इस देश की पहचान थी, लुप्त होती गई, जिसकी वजह से पर्यटन, तीर्थाटन और धार्मिक यात्राओं पर आ रहे यात्री अपने साथ अनावश्यक कचरे को भी ले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को आमंत्रण दे रहा है। इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे पूरी दुनिया प्रदूषित होती जा रही है। क्यों हम लोग जिम्मेदार यात्री नहीं बन पा रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम भी लगातार पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का अभियान चला रहा है। इसमें जल, वायु, जमीन, जंगल को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य है। इन्हीं चिंताओं के चलते भारत सरकार ने इस वर्ष से अमरनाथ यात्रा जैसी बड़ी धार्मिक यात्राओं को पर्यावरण सम्मत बनाने का निश्चय किया और जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित सरकार को इसे सस्टेनेबल, कचरा मुक्त और जीरो लैंडफिल बनाने हेतु निर्देशित किया। अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। केंद्र शासित सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प और स्वच्छ भारत अभियान की गाइडलाइंस के अनुसार 29 जून से शुरू हुई बाबा अमरनाथ यात्रा को जीरो लैंडफिल और सस्टेनेबल बनाने की घोषणा की और अपने प्रयास शुरू किए। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित सरकार ने डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन को सस्टेनेबल और जीरो लैंडफिल बनाने की महती जिम्मेदारी दी। आपको पता है वहाँ पर 150 से 200 लंगर्स लगते हैं एन रूट, एंड सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं उनके भी अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं। यात्रीज में भी इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं होती है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे यहाँ पे पावर कनेक्टिविटी इतनी नहीं होती है कि आप मशीन्स चला सकें। और इसके अलावा जो हमारी लीगेसी वेस्ट थी यहाँ पर इतनी, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे हम पूरी अमरनाथ यात्रा को ज़ीरो लैंडफिल कर पाएंगे। वी वर रियली स्केप्टिकल अबाउट इट, बट एक भरोसा भी था कि अगर कोशिश की जाए तो किया जा सकता है। ये पहली बार है जबकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों को इस यात्रा में इन्वॉल्व किया गया विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन आप लोगों को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही दिल के करीब मैं कह सकती हूँ कि इशू है। इसके ऊपर जो स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने लॉन्च किया और उसमें अब ये जो उसका फेज़ 2 चल रहा है
इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की गई और इस बार अमरनाथ यात्रा में सैनिटेशन के ऊपर स्पेसिफिक फोकस दिया गया, जिसके कारण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया गया विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग सैनिटेशन along the track and along the entire route. लखनपुर से शुरू होता है इसका रूट, जबकि यात्रा जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और ऊपर केव तक। ये हमारा मैंडेट था जिसके ऊपर हमने काम किया है। आइए अब इस पवित्र और ओनली वन अर्थ थीम को साकार करती यात्रा पर चलते हैं। ये भारत की पहली ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसमें धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कचरे प्रदूषण ने कश्मीर के इस बर्फीले इलाके का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि इसी तापमान के चलते बाबा बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन भी पूरे 45 दिन नहीं हो पा रहे। 2022 में ही यात्रा के 23वें दिन ही बाबा विलुप्त हो गए। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित सरकार ने इसे कचरा मुक्त और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक नई ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाया। इस दुर्गम और विपरीत परिस्थितियों वाले इलाके में हो रहे इस मेगा इवेंट को जीरो लैंडफिल बनाने यानी घाटी में कोई कचरा नहीं छोड़ेंगे की मुहिम ने आकार लिया। ये कोई आसान काम नहीं था। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्वच्छता का परचम लहराने का विचार ही एक जोखिम और चुनौती था। जैसा कि इस पूरे अभियान का जिम्मा संभाल रही IAS अधिकारी कमिश्नर श्रीमती मनदीप कौर बताती हैं कि इस विचार के आने और यात्रा के बीच बमुश्किल 1 महीने का वक्त था। इतने कम समय में तो शहरी और मैदानी इलाकों तक में सफाई का अभियान चलाना मुश्किल रहता है। यहाँ तो दुर्गम रास्ता, कठिनतम मौसम के बीच सब कुछ करना था। पर एक कहावत है, जो वक्त को जीत लेते हैं वो ही दुनिया जीत पाते हैं। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट विभाग ने सभी विभागों को इस अभियान की जानकारी दी। पहली बैठक में सब अवाक, इतने कम वक्त में इतना सब। यहाँ पर सिर्फ कचरा एकत्र करना ही काम नहीं था, इससे आगे उसको रिसाइकल भी करना था। जैसा कि इस अभियान का नाम जीरो लैंडफिल से ही साफ है कि पूरी घाटी में कचरे का कोई भी कतरा नहीं छोड़ना है। अब इस काम के लिए देश भर से एजेंसीज की खोज शुरू हुई। ये आइडिया हमारे ऑनरेबल LG साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का है। उनका ये ऑब्जेक्टिव था, उनका ये कमिटमेंट था और उनका ये मैं कह सकती हूँ कि दे वांटेड टू इंश्योर कि हमारी इस बार की यात्रा ओपन डेफिकेशन फ्री हो। इस ऑब्जेक्टिव को लेके हमने काम करना शुरू किया और इसमें भारत सरकार का भी हमें पूरा सपोर्ट मिला। जितनी भी हमें टेक्निकल गाइडेंस चाहिए थी या जितना भी हमें इनफैक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनकी तरफ से टाइमली मिलता रहा। फ्रॉम एवरी विच वे वी हैव गॉट ऑल द सपोर्ट टू इंश्योर कि ये हमारी यात्रा sanitation wise it should be 100% clean. There should not be any kind of plastic or any kind of non-degradable wastage on the tracks and open defecation free तो हमें ensure करना ही था and to a great extent we have been successful in that. Challenges तो शुरुआत हुई क्योंकि हमारा involvement ही इसमें मिड मई से शुरू हुआ, विच मीन्स कि हमारे पास टोटल 1.5 महीना था, 1.5 महीना भी नहीं था, 15 जून तक हमें एक्चुअली सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस करने थे। तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 महीना था सारी एजेंसीज़ को इंगेज करने का, पूरा प्लानिंग करने का एंड टेंडरिंग प्रोसेस पूरा करने का एंड और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज था सैनिटेशन वर्कर्स का, जिसमें कि जो कि इतने टफ़ क्लाइमेट में और इतनी टफ़ टेरेन में काम कर सकें। बिकॉज व्हेन वी गो थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस उसमें हमारे पास एजेंसीज कहीं से भी आती हैं और एक्चुअली हुआ भी यही, हमारे पास दोनों एजेंसीज हमारी सैनिटेशन वर्कर्स की बाहर से थी। इस बीच 6 बार देश के सबसे स्वच्छतम शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर के स्टार्टअप स्वाहा को चुना गया। ये वो टीम थी जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर रिसाइकिल प्लांट लगाने को तैयार थे।
यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंसी डायरेक्टोरेट रूरल सैनिटेशन, जिसे इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी मिली थी, उसके डायरेक्टर श्री चरणदीप सिंह जी ने यात्रियों के बिहेवियरल चेंज, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और सस्टेनेबिलिटी पर अनेकों नवाचार किए और इसे सस्टेनेबल यात्रा का बेंचमार्क स्थापित किया। क्योंकि ये अपने तरह का एक अलग ही चैलेंज था। एक 13,500 फीट तक की सैनिटेशन का एक जिम्मा दिया गया था, जहाँ एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की बात थी, रिलीजियस सैंक्टिटी की बात थी, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात थी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इसमें जोड़ना था, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो हमारे लंगर वालाज हों, चाहे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हों, चाहे हमारे जो रिलीजियस बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं जो इसमें पूरे शाना बशाना इस पूरी यात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन हो या लोकल पॉपुलेस की वहाँ इन्वॉल्वमेंट हो, वो पूरी चीज़ें उसमें एक आप समझिएगा कि माला में पिरोने की बात थी। तो इस पूरे कंसेप्ट को हमने अगर मैं सीक्वेंशियल बताऊं तो इस कंसेप्ट में सबसे पहला, जैसे मैंने जिक्र किया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है नंबर 6, जिसमें सैनिटेशन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखी जानी ज़रूरी थी। और आए दिन हम देखते हैं कि चाहे ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस हो या सीपीसीबी की बात हो या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनकी गाइडलाइंस आती रहती हैं कि बहुत बारी यात्राज जो होती हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे जो पानी है या आबो हवा है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तो बहुत सारी रिसर्च भी इस पर अवेलेबल थी, तो हमने उस रिसर्च का भी कहीं मदद लेके अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। स्वाहा ने इस अनूठे प्रोजेक्ट के लिए विशेष तैयारियां शुरू की। पहलगांव और बालटाल दोनों एक्सेस के बेस कैंपस, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा और मोटरेबल रोड्स थी, हैवी वेस्ट प्रोसेसिंग मशीन्स प्लांट की, और वहां पर जहां पहाड़ों पर मशीनरी नहीं जा सकते या बिजली नहीं है, वहां के लिए नॉन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मशीन्स इनोवेट कर रातों रात फैब्रिकेट की। एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल था। लक्ष्य एक ही था कि पहाड़ों पे और नदियों में कोई कचरा नहीं छोड़ना है, और वो कचरा भी वापस लेकर आना है जो पिछले कई सालों से वहाँ पे बिना कुछ प्रोसेस किए पड़ा हुआ है। बहुत चैलेंजिंग टास्क ये भी था कि अमरनाथ यात्रा का जो पूरा ट्रैक है, रूट है, वहाँ पे जो ऊपर के कैंप्स है, हाई टेरेन के कैंप्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लगाने थे जो उस टेरेन में बिना इलेक्ट्रिसिटी के चले। ये न सिर्फ बिना बिजली के चलती थी, बल्कि ये पर्यावरण अनुकूल भी थी, जिन्हें मॉड्यूलर तरीके से कंधे पर या घोड़ों की मदद से ले जाया जा सकता था और साइट पर असेंबल कर यूज किया जा सकता था। स्वाहा ने पूरे यात्रा मार्ग के 200 से अधिक लंगरों में फूड वेस्ट को इकट्ठा कर उसे प्रोसेस किया और कंपोस्ट में बदल दिया। पूरी यात्रा के दौरान 280 टन से अधिक ऑर्गेनिक फूड वेस्ट प्रोसेस कर खाद बनाया गया, जिसे कश्मीर के किसानों और तीर्थ यात्रियों में सोवेनियर के रूप में वितरित किया गया। तो जो ये कार्य किया जा रहा है, आप जो गीला कचरे को लेकर के जाकर के उसके बाद उसकी खाद बनाई जा रही है, और जो हम यात्रियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो यात्रियों को रहेगा अभी ये हमारे कचरे का वो फ्यूचर है, जो हमने कचरा डाला उसका जो आपके डिपार्टमेंट ने उसको खाद बनाया, और उस खाद को जब हम किसानों के पास भी इतनी खाद नहीं होती है, अगली बार जो यात्री आएंगे, यात्रा पर आएंगे, तो उनको याद रहेगा कि हमें कचरा कहीं नहीं फैलाना है। दोनों एक्सेस के 12 वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी कैंपस पर 185 टन से अधिक प्लास्टिक, कपड़े, रबर सोल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा किया गया और उसे 12 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर बेलिंग पर रिसाइकलिंग सेंटर्स पर पहुंचाया गया।
पहाड़ों पर विशेष मैनुअल बेलिंग मशीन्स पहुंचाई गई जो हाथों से ऑपरेट होती थी। इतिहास में पहली बार पूरे यात्रा रूट पर फैले कचरों को 12 वेस्ट स्टेशन पर इकट्ठा कर उसे 2300 से ज्यादा घोड़ों से नीचे लाया गया। पूरी यात्रा के दोनों राउट पे पूरे जैसे पहलगाम राउट इस 42 किलोमीटर्स का होता है, चंदनवाड़ी से कुछ 32 किलोमीटर्स के आसपास का कुछ रूट बच जाता है वो, जो कि बिल्कुल भी मोटरेबल नहीं है। यहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं थे, वहाँ पे हमने जो छोटी मशीनें थी जो बिल्कुल जिनका वेट बहुत कम था तो उनको हमने घोड़ों के माध्यम से ऊपर चढ़ाया, और कुछ मशीनें ऐसी थी जो घोड़े भी नहीं उठा सकते थे, जिनका वजन 150-200 किलो के आसपास का वजन था। तो उसको हमने मैन्युअली डोली या फिर डांडी जो उसे कहते हैं, डांडी के माध्यम से हमने इसको गुफा तक पहुँचाया था, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वेदर ख़राब होने के कारण डांडी भी रुक जाती थी और समय समय पर और आपको यात्रा चालू होने से पहले अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कैंप्स पे डिप्लॉय करना था। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने की बात। और जो कचरा जितना भी हमने पहाड़ों पे कलेक्ट किया था, मेजरली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितना भी कचरा 480 टन की अपन बात करें तो उसमें तकरीबन 300 टन कचरा ऐसा था जो ऐसे कैंप्स पे था जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी, उनको नीचे भी उतारना था। तो इन 300 टन का जो क्वांटम था, इसको हमने घोड़ों के माध्यम से, हज़ारों घोड़ों के माध्यम से इसको नीचे उनके बेस कैंप्स तक लाया गया और उसके बाद उनको अपने रिसाइकलिंग सेंटर्स पे भेजा गया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और जो कि गीला कचरा था, गीला कचरा तो वहाँ पे खाद में तब्दील हो गया था। खाद में तब्दील होने के बाद हमने उसको नीचे उतारा घोड़ों के माध्यम से और उसको पैक करके यात्रियों को हमने प्रसाद के तौर पे, यात्रा का प्रसाद के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। बेस कैंप्स के लिए जो हमारे लेबर थे वो हमारे साथ लेकर गए थे, और जितने भी पर्वतीय इलाके में जो भी हमारे कैंप्स हैं उसमें हमने लोकल मैन पावर हायर किया जो जम्मू कश्मीर का लोकल था। एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया जिसमें उन्हें 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको कचरा प्रबंधन क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है और उसके मल्टीपल कैटेगरीज में उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी गई और फिर उसके बाद उन लोगों को उनके जो कैटेगरी बी के कैंप्स थे वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया पर्वतीय इलाकों में, जिसके बाद उन्होंने पूरे 45 दिन बहुत अच्छा काम किया और उनको एक स्किल सेट भी डेवलप हो गया है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का कचरा प्रबंधन कभी उन्हें करने का मौका मिलता है तो वो उसमें अपना योगदान बिल्कुल दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 300 से अधिक स्थानीय युवकों को इस दौरान वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और लगातार 45 से 50 दिनों तक उन्होंने इस यात्रा की स्वच्छता, सैनिटेशन, कचरा कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन, मशीन ऑपरेशन और कंपोस्ट मेकिंग जैसी विधाओं को सीखा और कार्य भी किया। ये युवा अब रूरल डेवलपमेंट की विभिन्न योजनाओं में भाग ले सकेंगे और जीरो वेस्ट टूरिज्म तथा रूरल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु तैयार हैं। इन्होंने यहाँ पर लोकल आईसी वॉलंटियर्स को एंगेज किया जो कि कॉलेज के बच्चे हैं और उनका एक्सपीरियंस उन कॉलेज के बच्चों के साथ इतना अच्छा रहा कि अबाउट देयर ओरिएंटेशन, देयर मोटिवेशन लेवल, देयर नॉलेज स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स कि ये आइडिया हमें लगता है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब हम स्वच्छ भारत के आईसी प्लान की बात करें तो ये एक बड़े आई वुड से मोनोटोनस वे में और एक टिपिकल सरकारी वे में चलता है कि आपने जगह जगह पे प्रोग्राम्स करवा दिए और लोगों में अवेयरनेस के लिए आके कोई 2-3 एक्सपर्ट्स आ गए जिन्होंने लेक्चर दे दिया, विच हैज़ नेवर वर्कड। सो मुझे ये आइडिया आई थिंक आई वुड लाइक टू रेप्लिकेट दिस थ्रू आउट द JNK कि हमने जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ग्राम पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जिसमें हमने अपने जो हमारी NRLM स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंगेज किया था। प्लस हमारे यहाँ पे एक मिशन यूथ करके एक प्रोग्राम चलता है जिसमें बहुत सारे यूथ क्लब्स बनाए हैं। 5000 से भी ज़्यादा यूथ क्लब्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक्टिव हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में और अदरवाइज वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो हमारा ये आइडिया है कि हम उन यूथ क्लब्स को और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंगेज करके और हमारे जो लोकल यूथ हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको एंगेज करके वी वॉन्ट टू लॉन्च दिस सैनिटेशन कैंपेन जो कि विच इज़ नॉट अ कैंपेन इन अ वे कि आपने कैंपेन लॉन्च कर दिया कि आप सब जगह सफाई रखें। नहीं, जब तक इस कचरे से लोगों को पैसा नहीं बनेगा ये कचरा कभी भी, इसका डिस्पोजल कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा। वी वॉन्ट टू लॉन्च इट इन अ मैनर दैट इट बिकम्स अ काइंड ऑफ सोर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल।
इस आइडिया को लेके मैं आगे चलना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अमरनाथ यात्रा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, स्वाहा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को इंगेज करके इस मॉडल को पूरे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इस कैंपेन को उस लेवल तक ले जाएंगे जब हमें गवर्नमेंट फंडिंग की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्वच्छता के कैंपेन को रन करने के लिए और अपने विलेजेस को और अपने शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए। लंगर ऑपरेटर और यात्रियों में स्वच्छता हेतु जागरूकता लाने और उनके व्यवहार में स्वच्छता आए, इस हेतु 3 लाख से अधिक यात्रियों को बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक विभिन्न माध्यमों से शिक्षित किया गया। हमें काम करना है, जो भी कचरा निकलता है यहाँ से हम उसे मैनेज करेंगे, ठीक है, चाहे गीला कचरा हो चाहे सूखा कचरा हो, हमें उन्हें अलग से, हम इस बार उन्हें ना तो दरिया में फेंकेंगे ना तो साइड से फेंकेंगे, हम उसे मेंटेनेंस में डालेंगे, कंपोज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, साफ करेंगे, ठीक है। इसमें आपका योगदान चाहिए हमें। जिसमें ऑडियो जिंगल्स, कैलाश खेर द्वारा गाया गया स्वच्छता एंथम, कपड़ों के थैलों का निशुल्क वितरण और स्वच्छता की शपथ और स्वच्छता रैली शामिल है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया और सस्टेनेबल यात्री बनने की शपथ ली। प्लास्टिक आपके पास हो उसे जमा कीजिए और कपड़े का थैला मुफ्त में ले जाइए। सभी भक्तजनों से, सभी भोले प्रेमियों से नम्र निवेदन है, आपके पास जो भी प्लास्टिक हो उसे जमा कीजिए और कपड़े का थैला मुफ्त में ले जाइए। भोले के धाम को सुंदर बनाए रखना है, स्वच्छ बनाए रखना है। नम्र निवेदन करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर और सस्टेनेबिलिटी पार्टनर स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट। गांधी छड़ी जैसे आविष्कारों से कचरे को बिना झुके इकट्ठा करने में आसानी हुई। ये छड़ी यात्रियों और सैनिटेशन वर्कर्स ने इस्तेमाल की और आसानी से प्लास्टिक, कागज, कपड़े और मेटल वेस्ट को कलेक्ट किया। पहली बार हमने यहाँ एक गांधी छड़ी के नाम से एक नई स्टिक हमने यहाँ यूज़ की, जो काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पहली बार हमने इसको यहाँ यूज़ किया है, जिसके स्टिक का ये काम था कि नॉर्मली लोगों को बेंड होके प्लास्टिक या कोई और कचरा उठाना पड़ता है, लेकिन वो एक इस तरह से बनी है कि वो स्टिक, उसके नीचे एक नेल टाइप चीज़ लगी है जिससे हम इमीडिएटली अपना जो भी वेस्ट है उठा सकते हैं। तो कुछ यात्रियों को भी हमने वो इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो यात्रियों ने भी एक तरह से पार्टिसिपेट किया इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में, उसको उठाने में। और एक संदेश जो यहाँ से श्री अमरनाथ यात्रा से वो लोग पूरी कंट्री में लेकर गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नवाचार के रूप में 16 स्क्वायर मीटर की इस सोलर शेफलर डिश के 2 कॉन्सेंट्रेटर स्थापित किए गए ताकि भविष्य में इस यात्रा को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। लंगर में बन रहे भोजन और गर्म पानी की व्यवस्था हेतु यह अत्यंत उपयोगी और सफल साबित हुए। IIT इंदौर द्वारा स्टार्टअप स्वाहा द्वारा स्थापित इस उन्नत सोलर कंस्ट्रेंटर पर 700 डिग्री तक का तापमान उत्पन्न किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर रीजन में यह अत्यंत प्रभावी है। जल्द ही इसे रात्रि में कार्य करने हेतु भी प्रभावी बनाया जा रहा है। ये सस्टेनेबल भारत और सस्टेनेबल यात्रा का भविष्य है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा जो पहली बार हुआ। कंट्री में बहुत सारी जगहों पे यात्रा होती है, बहुत अच्छे इंतज़ामात होते हैं, लेकिन बहुत बारी प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वहाँ का जो आबो हवा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसका इतना रख रखाव देखने को नहीं मिलता रहा है, जिसका जिक्र चाहे NGT की गाइडलाइंस में, ऑर्डर्स में किया गया हो या डिफरेंट एजेंसीज़ ने जब रिसर्च करके पाया गया हो। इस बार एक नई चीज़ जो हमने यहाँ की है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं सर्दी बहुत होती है और सुबह नहाने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत हुआ करती है, तो लोकली हमारे यहाँ लोग उस चीज़ को मैनेज करते रहे हैं कि वो फायरवुड से वो पानी गर्म किया करते हैं और लोगों को दिया करते थे। इस बार पहली बार बहुत बड़ी हमने एक पैराबोलिक शेफलर सोलर डिश यहाँ लगाई, जो बाल्टाल कैप में एक
इट वॉज साइनोसर ऑफ ऑल आइज़ मैं कहूँगा कि सभी लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे कि जहाँ के एक तरफ पानी गर्म हो रहा था और दूसरी तरफ खाना लोग बना के, चाहे वो मैगी थी, चाहे वो कुछ और भी इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट लोगों की रही होंगी, वो वहाँ बनाई जा रही थी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे इस तरह से था कि आने वाले वक्त में जब हम इसको और थोड़ा स्प्रेड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो जो फायरवुड है जिससे धुआं होता है, जिससे पोल्यूशन होता है, वो और कम हो जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और एक मॉडल आप समझेंगे या पायलट समझेंगे। इस बार वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और इसको हम आगे आने वाली यात्रा में इसको यूज़ करना चाहेंगे, ताकि जहाँ एक तरफ हमारे लंगर वाला इसको यूज़ कर पाएँ, वहाँ दूसरी तरफ हमारे जो लोकल लोग हैं जो फायरवुड यूज़ करते हैं, इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है वो कम से कम। आप देख रहे हैं शेफलर सोलर डिश। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के इस इवेंट को ज़ीरो लैंडफिल और सस्टेनेबल बनाने का जिम्मा जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन ने लिया और उन्होंने ये काम दिया इंदौर के स्टार्टअप स्वाहा को। स्वाहा ने अपनी तरफ से ये सोलर शेफलर डिशेस जो आप देख रहे हैं वो लगाई है और इनके ऊपर न सिर्फ खाना बनता है बल्कि पानी भी गर्म होता है। और आगे इस पायलट प्रोजेक्ट पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर यह प्रयोग सफल रहता है, जो कि हम देख रहे हैं कि खाना भी बन रहा है और पानी भी उबलता है, तो भविष्य में हो सकता है कि यहाँ पे गर्म पानी की ज़रूरत और लंगरों में बनने वाला खाना भी इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आधारित सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स पे बनेगा। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, साथ में हिमालय पे जो वायु प्रदूषण हो रहा है या अन्य तरीके का कोई और प्रदूषण हो रहा है वो सब बच जाएगा और साथ में फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। तो ये है भविष्य का कुकर जिसे शेफलर सोलर डिशेस बोला जाता है और ये अब तैयार है भारत के हर इवेंट को जीरो वेस्ट बनाने। दोनों एक्सेस पर लगभग 1800 से अधिक टॉयलेट्स और 3000 से अधिक सैनिटेशन वर्कर्स लगाए गए। जिसमें जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैं पिछले के मुताबिक इस बार हमने उसकी एनहांसमेंट की है, नंबर हैज़ इंक्रीज्ड फिनोमिनली। उसके बाद जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो तकरीबन 200-250% जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनकी नंबर इंक्रीज़ किया गया। जहां हमारे सेकेंडरी सेग्रीगेशन साइट की यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ हमारे जो वर्कर्स थे वो हाईली ट्रेंड वर्कर्स रहे। जहाँ मैंने जिक्र किया कि साइंटिफिकली मैनेज करना था हमें वेस्ट को, वहाँ हमारे हाईली इक्विप्ड जो लोग रहे और टोटल तकरीबन अगर मैं सभी चीज़ों को जोड़ लूँ तो तकरीबन 3500 के आसपास 3500 जो लोग थे इसमें सैनिटेशन वर्कर्स और जिन लोगों का मैंने जिक्र किया वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सब ने एक टीम की तरह। मैंने ये भी जिक्र करना चाहूँगा ज़रूरी कि जहाँ हमारे कैंप्स थे वहाँ कैंप डायरेक्टर्स ने अपने अपने हिसाब से उस सैनिटेशन को जो हमारा प्लान था उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की भी कोशिश की। चाहे हमारा जो पंचतरनी का कैंप था उसमें 5 तत्व कैंपेन चलाई गई कि उनकी किस तरह से हम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कर सकें। और इसी तरह से बालटाल के कैंप में, नुनवान के कैंप में, शेषनाग के कैंप में डिफरेंट ड्राइव्स हमारी चलती थी। इनफैक्ट एक ड्राइव का नाम हम दिन का 737 रखा हुआ था कि सुबह 7 बजे एक ड्राइव होती थी, फिर दोपहर को 3 बजे एक ड्राइव होती थी और फिर शाम को 7 बजे एक ड्राइव होती थी, जिसमें कि और हमारे जो लोग थे वो इंश्योर कर रहे थे कि किसी भी तरह का कचरा जो है वो सामने नज़र ना आए और जो साइट्स आइडेंटिफाइड हैं, जो भी लोकलाइज्ड एरियाज़ जहाँ भी हमने रखे हुए हैं वहाँ पे वो टाइमली पहुँच जाए ताकि टाइमली उनका मैनेज कर सकें हम। तो इसके अंदर ये बताना चाहेंगे कि इस बार सैनिटेशन के लिहाज से ये सबसे बेहतरीन यात्रा आज तक रही है और इस बार एक हिस्ट्री भी बनी है कि नो लैंडफिल साइट। हम लोगों ने आज ज़ीरो लैंडफिल कोई भी वेस्ट हम लोगों ने भेजा है, कोई भी वेस्ट नहीं भेजा था। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ में अलग अलग टीम्स जुड़ी हुई हैं। टीम स्वाहा ने एक बहुत अच्छा काम किया है, उनके ज़रिए हम लोगों ने जो हमारे कॉम्पैक्टर्स थे, जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट है उसको हमने कॉम्पैक्ट किया, उसके हमने बेल क्यूब्स बनाए हुए हैं जो कि हमने इकट्ठे किए हैं और ये सारा का सारा क्यूब हम लोगों ने जब यहाँ पर रखा है तो एक बहुत अच्छी देखने की चीज़ ये है कि बीच में जब हमारे बीच में बाहर के गेस्ट भी आए थे, कुछ फॉरेनर्स थे जो यूएस के थे रेजिडेंट, उन्होंने एक चीज़ बोला कि आपके यहाँ से पूरी सिंध नदी निकलती है,
बड़े बड़े कैंप्स जिनकी कैपेसिटी 10,000 की है, किसी की 5,000 की, किसी की 3,000 की है, इतने बड़े बड़े कैंप्स आपके नदी के किनारे हैं, लेकिन मैंने इतनी साफ नदी आज तक नहीं देखी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था इसके लिए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने और अच्छे से मेहनत की। तो हमारा पूरा ट्रैक ODF फ्री था, कहीं पर भी ओपन डेफिकेशन नहीं हुआ, जिसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स से भी PTZ कैमरेज के द्वारा की जा रही थी, तो जिसके अंदर पता भी चल जाता है कि कौन कहाँ पर कैसे बैठा हुआ है। तो इसकी मॉनिटरिंग PTZ कैमरे के द्वारा भी की जा रही थी, इसकी मॉनिटरिंग हमारे फील्ड पर लगे हुए स्टाफ के द्वारा भी की जा रही थी। RDD डिपार्टमेंट का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों की जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी प्लानिंग थी, कि उन्होंने हर जगह पे एक वीडियो लगाया था, वीडियो के नीचे 3 लोग लगाए थे, उनके सुपरवाइजर्स थे, तो जो कि हर जगह पर हमारा कंट्रोल रखे हुए थे। हमारा जितना सैनिटेशन का स्टाफ था उन सभी स्टाफों को अच्छे से कंट्रोल किया। इस पूरी यात्रा में कुल 480 टन कचरे का पूर्णतः निस्तारण किया गया और कश्मीर घाटी की सिंधु नदी, हिमालय के पवित्र पर्वतों, अमरनाथ के यात्रा पथ को पूर्णतः कचरा रहित कर उसे प्रोसेस किया और कचरे को लैंडफिल में जाने से बचाया। यात्री बताते हैं कि इतने सालों में इतनी स्वच्छता और सफाई कभी नहीं देखी और ये बेहद सुख देने वाला है। आज जो ये परिस्थिति दिख रही है, इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता बालटाल में, ये आज से पहले कभी नहीं दिखी। आखिरी 25 साल से हमने देखा है कि यहाँ हमेशा कचरे के अंबार लगे पड़े रहते थे, लेकिन अब लोगों में जागृति आई है और जो यहाँ का आमूल परिवर्तन है वो लोगों को भी आंखों में दिख रहा है। और यहाँ का जो परिवर्तन है कि साफ सफाई के हिसाब से, जिसे कहना जाए कि पूरा 360 डिग्री पूरा U-टर्न हुआ है और ये देख कर हम बहुत खुश हैं। यहाँ भोले बाबा का दर्शन करने के लिए मैं 2007 से यहाँ आ रहा हूँ और 2007 में जब हम आते थे तो यहाँ व्यवस्थाएं बहुत कम होती थी, बहुत ही गंदा माहौल रहता था, कचरा पड़ा रहता था हर जगह। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सफाई है, बहुत ही अच्छी तरह से आजकल ये लोग ने मेंटेन करना चालू कर दिया है। थैंक्स टू यहाँ का प्रशासन है जो आज इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें मालूम था कि इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी परेशानी आएंगी, मौसम बहुत ख़राब रहेगा, हाई एल्टीट्यूड रहेगा, संसाधनों की बहुत कमी रहेगी, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कुल मिला के 12 ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पर हमें अपनी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ बनानी थी, लेकिन बाकी के 8 लोकेशन जो हिमालय पर्वत पे थे, पूरी हिमालय रेंज पे थे, वहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई रहने का इंतज़ाम। तो मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ में मेरे पार्टनर्स रोहित अग्रवाल और ज्वलन शाह, जो कि दिन रात इस काम में लगे रहे। हम तीनों ने मिलके योजना बनाई और हम तीनों ने मिलकर के ये कोशिश की कि हम इस चुनौती को अच्छे से पूरा कर सकें। जब बात आई कश्मीर आने के बाद कि हम कैसे इस काम को पूरा करेंगे, तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर ईश्वर की दया से कश्मीरी लोकल यूथ्स और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हुए और वो एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। इस कंसेप्ट को मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको सिर्फ बहते जाना होता है और आपको ईश्वर की योजना का एक हिस्सा बनना रहता है, और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों का मिलना मेरे लिए उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा ही था। बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्सेज कश्मीर से मिले, जो लेबर के रूप में थे, सुपरवाइजर्स के रूप में थे, मैनेजर्स के रूप में थे, टेक्नीशियंस के रूप में थे, और ओवरऑल हमारे कुछ वॉलंटियर्स जो कि IEC प्रोग्राम के लिए हमने हायर किए थे। ये वो पढ़े लिखे युवा थे जो कश्मीर से थे, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या तो पूरा कर लिया है या वो पढ़ रहे हैं, और उनका जब साथ में हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ तो उसके बाद हम इस काम को करते चले गए और आखिरी दिन तक हम इसको सफलतापूर्वक करते रहे। तो कुल मिला के ये अनुभव जो था वो ये था, एक बहुत ही संतुष्टि वाला, आध्यात्मिकता वाला। संतुष्टि इसलिए क्योंकि मालूम था कि कई 100 सालों से अमरनाथ यात्रा हो रही है और हर साल कश्मीर की इस वैली में, हिमालय के इन पहाड़ों में, यहाँ से ग्लेशियर पे से निकलने वाली नदियों में लाखों टन कचरा अभी तक बहा जा चुका था, माउंटेन्स में छोड़ा जा चुका था, और उसका कोई जिम्मेदार नहीं था, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। सिर्फ वो लोग जो आते थे और छोड़ के चले जाते थे, उसके बाद उसका ना कोई मालिक था, ना ही उसको कोई देखने वाला था। और इसका पूरा बुरा असर कश्मीर की वादियों में हो रहा था, हिमालय की वादियों में हो रहा था, और हमने देखा उसका असर ये था कि इस बार भी हिमालय पर
बर्फ लगभग न के बराबर पड़ी है। बाबा बर्फानी जो कि इस पूरे आयोजन के केंद्र बिंदु हैं, उनका अंतर्ध्यान होना यात्रा के 23 दिन पहले ही ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज कितनी ज़ोरों से असर कर रहा है। ग्लेशियर्स की अनुपस्थिति ये बताती है कि गर्मी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पहली बार जो कि जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार है उसने ये कदम उठाया। यहाँ के माननीय एलजी महोदय का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर की ओर से इस पहल को आगे लिया और पहली बार इस डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी कि वे इसे संचालित करें, और उस डिपार्टमेंट ने हम पे भरोसा किया और हमने इसको एक ज़ीरो लैंडफिल इवेंट बना करके दिखाया। ऐसी यात्राएं जिसमें जैसे सिंहस्थ होता है हमारे यहाँ उज्जैन में, और बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, राजनीतिक आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं, तो सभी जगह जहाँ भी प्रकृति सब जगह है, हम पांच तत्वों के साथ जुड़े हैं, धरती, आकाश, पानी और सूर्य, हवा। तो इन सबको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन यापन, हमारी जीवन शैली है, केवल उस पल के लिए नहीं, हम कचरा मुक्त रहें। हमने इंदौर में केवल एक छोटी उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत साल से, मेरे जीवन में कचरादान नहीं है, मैं कचरा मुक्त रहती हूँ और मैं केमिकल मुक्त हूँ, और मैंने इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के होने के नाते मुझे इसलिए बनाया गया था कि मैं बहुत सालों से अपने साथ कपड़े का थैला ही रखती हूँ, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और उसमें पानी की एक अपनी बोतल रखती हूँ जो रीयूजेबल है, और उसके साथ अपना एक ग्लास रखती हूँ जो मेरा ग्लास है, और इसको मैं गर्म पीना है, ठंडा पीना है, कुछ भी पीना है, मैं इसी को पीती हूँ। इसी के साथ 10 बार किसी को धोना नहीं पड़ेगा, डिस्पोजेबल बचाए हैं, और पानी का भी शुद्धता भी है, और मुझे बाहर बिस्लरी की बोतल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। जहाँ भी रिफ़िल करने के स्टेशन होते हैं वहाँ पानी मिल जाता है। इसके अलावा एक ये सबसे छोटा सा मेरा एक हथियार है कचरा मुक्त होने का, क्योंकि हर जगह आजकल पेपर नैपकिन, टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर हर कार के अंदर, हर जगह पर ये सारे वहाँ लोग बहुत उपयोग करते हैं, उससे पेड़ कटते हैं और उससे भी कचरा होता है। तो हमें छोटी से छोटी बात, ये बहुत छोटा सा एक तरीका है जिससे जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हम ऐसी कोई चीज़ ना उठाएं जो हमें धरती पे फेंकना पड़े। तो पीपल एंड प्लैनेट, प्लैनेट को बचाना पीपल का काम है। ईश्वर ने इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है ताकि वो ईश्वर की बाकी सब रचनाओं का संरक्षण करे। यात्रियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ईश्वर जो है उसको हमारी आत्मा शुद्ध स्वच्छ चाहिए। ईश्वर के दर्शन केवल एक वहाँ पहुँचकर ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति हमें नहीं होगी, जब हम जाने से पहले उस भावना से जाएं कि हम ईश्वर को मिलने जा रहे हैं। तो हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारी हर आदत, हमारा पूरा समय वो ऐसा हो जो ईश्वर हमें प्यार करे, और हमारे अंदर वही भावना हो कि ईश्वर को मिलने जा रहे हैं। और ईश्वर केवल तभी मिलेगा जब हम निर्मल होंगे, स्वभाव से, आत्मा से, बोलचाल से, खान पान से, रहन सहन से, और जाके जो सामान लेके जाते हैं, सामग्री
लेके जाते हैं वो सारी, और किस तरह यात्री एक दूसरे के साथ कैसे ये माने कि हम वसुदेव कुटुंब ही हैं सब। जब यात्रा में हैं तो हम सारे तीर्थ यात्री उसी ईश्वर के हैं। हम किसी का सहयोग, आपस में भी बहुत सहयोग करें एक दूसरे के लिए, और त्याग करना पड़े तो त्याग भी बहुत ज़रूरी है ईश्वर के दर्शन करने के लिए। बहुत भक्ति करते थे लोग, कई साल अनुष्ठान करते थे। हम लोग तो अभी बहुत सुविधा भोगी हो गए हैं और बहुत साधन ढूंढते हैं और सोचते हैं कि लग्जरी मिले। तो मुझे लगता है कि हमें ये आत्मा से स्पष्ट होना ज़रूरी है कि हम लग्जरी ढूंढने जा रहे हैं या ईश्वर को प्रेम का अपना समर्पण करने जा रहे हैं, तो हम उस भावना से जाएं। पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे पहले की कंपैरिजन में, और जो काफ़ी अच्छे हैं यात्रियों के लिए। स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और जिसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो प्रकृति को और आने वाले यात्रियों को ही होने वाला है। तो इसलिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे और इनिशिएटिव और लेते रहें, और यात्रियों के लिए और इस यात्रा के लिए जो अच्छा और सुविधा यात्रियों को दे सके उस बारे में वो सोचें। धन्यवाद। मी यात्रेकरूला सांगते, मी म्हणलं चारीधाम, पूर्ण चारीधाम महाराष्ट्र फिरले, दिल्ली काठमांडू फिरले, माझ्या डोक्याचे केस सुद्धा मी असा कुठं टाकून दिला नाही। केस विचरायचे, असे गुंडाळायचे आणि पिशवीत ठेवायचे। बाया हसतात, मला हसल्या तरी मला हसायसारख्याच्यात काहीच नाही, उलट चांगलं ही संरक्षण आहे, घाण नाही। आपण देवाला येतो का घाण करायला येतो? घाण करायला यायचंच नाही, देवच करायचं, देवासाठी यायचे, स्वच्छता बघण्यासाठी, एकमेकांकडून शिकण्यासाठी यायचे। देव म्हणजे हाच आहे, देव म्हणजे काय पिंडीतून ती काही कुणी कुणाला बोलला नाही, माणसातच आहे देव, त्या माणसातूनच शिकायचे एकमेकाकडून। देव तर आहे, त्याच्याशिवाय तर आपण जगतच नाही, पण एकमेकाकडून शिकायचे आपल्याला। तर हे शिकलं तर एकमेकाचं परिवर्तन होईल। आता ही टाकलेली घाण, किती घाण सगळं इथले यात्रेवाल्याला बसावं वाटलं नसतं। तुमच्या ह्या कंपनीमुळे इथं एकदम स्वच्छ आहे, काहीच घाण नाही, एकदम चांगलं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस बार बेहतर कचरा प्रबंधन से हमारी नदियों में कचरा बहकर नहीं आया और ना ही गंदगी से उसका पानी प्रदूषित हुआ। सफाई के लिए तो हम 100/100 देते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव और अकल्पनीय प्रयास था। इसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। ईश्वर के घर को स्वच्छ बनाकर इस तरह भारत की धरा को स्वच्छता और प्रकृति का आशीर्वाद मिला बाबा बर्फानी से। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय 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 बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय 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 बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय जय। बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें उनमें हम। बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें उनमें हम। चढ़ते पर्वत कदम कदम डमरू डम 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 डम। चढ़ते पर्वत कदम कदम डमरू डम 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 डम। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय 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 बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय 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 जय। पथगामी सब मस्त हैं, पथगामी सब मस्त हैं। दर्शन महादेव झटपट होंगे, जंगल पर्वत स्वस्थ रहेंगे। बाबा तभी प्रकट होंगे। और इस तरह इतिहास में पहली बार भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 को सस्टेनेबल और जीरो लैंडफिल बनाया गया।